कि जो ड्रॉपर है, जो पिछड़ गया, जो छूट गया, वो अपने आप को लाचार और बेचारा न समझे, एक बार फिर से हिम्मत जुटाए, मेहनत करे, आगे रास्ते प्रशस्त करने का मौका मिल रहा है, उन्हें बेहतर करने का मौका मिल रहा है, अच्छा करके दिखाएं और फिर देखिए अच्छा होता है तो तालियां बजती हैं। जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास तैयारी करने का तरीका नहीं पता है, या तरीके को कैसे और बेहतर अच्छा धार दिया जाए, कैसे बेहतर से बेहतर रैंक लाया जाए, कैसे उनके जैसे साधारण छात्र भी दिल्ली एम्स तक पढ़ाई करने का सपना जो पूरा किया, ये सपने को जो उन्होंने जिया और सीखा, वो बच्चों को कैसे सिखाएं, ये सारी चीज़ें सिखाने की परंपरा गोल संस्थान की पिछले 25-26 वर्षों से रही। ये जो भी टॉपर्स क्लब हैं, मुझे खुलकर बताने में कहीं पूरे थोड़ी होता है कि ये दोनों बच्चे, ये 3 में से 2 बच्चे टॉपर्स क्लब के हैं, ये जो साउथ के हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक साउथ के हैं, एक यूपी के हैं, ये दोनों बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़े, तीसरा बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा। लेकिन टॉपर्स क्लब में लगभग 40 बच्चों का ग्रुप है जो बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए शहर से शहर जाते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। पिछले विगत सालों से मैं देख रहा हूँ, खासकर कोविड के बाद तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने जुड़ गए कि उनकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उनका जहाँ फोकस होना चाहिए था वो फोकस नहीं कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, सुनने में, समझने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वो मार्क्स में कन्वर्ट। नमस्कार, मैं हूं सिद्दीकी अल्ताफ, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। देखिए, अगले महीने नीट की एग्जाम है और इस एग्जाम के सिलसिले में तैयारी जोरों शोरों पर है। आज हम पीपी कंपाउंड के गुरु नानक ऑडिटोरियम में हैं। यहाँ पर नीट का सेमिनार रखा गया है। देखिए, ज़िंदगी में लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए और उसी रणनीति पर जो है गोल पिछले 25 सालों से काम कर रहा है। हमारे साथ गोल के एमडी विपिन सिंह हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको कि नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। इस सेमिनार की वजह क्या है सर, और क्या कुछ खास तैयारियां इस बार की आपने? चूँकि 25 वर्षों से हमारी एक व्यवस्था ऐसी रही है कि जो छात्र एस्पेरेंट होते हैं उन्हें कैसे और किस तरीके से नीट क्रैक करना है। पहले कभी AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया PMT जिसे कहते हैं, बाद में नीट हुआ, फिर निरस्त हुआ, फिर नीट हुआ, नाम बदल गए लेकिन काम वही है। तो जो छात्र तैयारी कर रहे होते हैं उनको दबाव होता है, तनाव होता है, सिलेबस ना पूरा होने का प्रेशर होता है, कैसे और किस तरीके से उस एग्ज़ामिनेशन को कम्पीट करना है, कैसे उस समय कूल काम रहना है और किस तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई पे विश्वास करते हुए सफलता हासिल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाते आए पिछले 25-26 वर्षों में। इसी कड़ी में आज जो इस जगह पे, खासकर रांची की बात अगर करें, चूँकि यहाँ के बच्चे बहुत शानदार परफॉर्म करते रहे हैं पहले के दिनों में, टैलेंटेड होते हैं, स्कूल की पढ़ाई बहुत शानदार है, पेरेंटिंग बहुत अच्छा होता है, पेरेंट्स सिंसियर होते हैं और बच्चे भी अच्छे होते हैं। इन बच्चों को थोड़ा गाइड करना होता है, थोड़ा समझ, क्योंकि मेहनत तो इन्हीं को करना है, इन्हीं के मेहनत के बदौलत रिजल्ट होना है। तो इनके मेहनत को कैसे तराशा जाए, कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाए, ये सारे रहस्य पिछले 25 वर्षों से बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिन्होंने दिल्ली एम्स में अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं वो टॉपर्स हैं, वो और भी संस्थान में पढ़े हैं, कोई साउथ से हैं, कहीं और से भी पढ़े हैं और गोल से भी पढ़ने वाले बच्चे। तो आज 3 बच्चे हैं, एक मैसूर से हैं, एक यूपी से हैं और एक गोल से हैं। ये सभी टॉपर्स क्लब के बच्चे हैं। इन्होंने एक जिम्मेवारी लिया है। वैसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास तैयारी करने का तरीका नहीं पता है, या तरीके को कैसे और बेहतर अच्छा धार दिया जाए, कैसे बेहतर से बेहतर रैंक लाया जाए, कैसे उनके जैसे साधारण छात्र भी दिल्ली एम्स तक पढ़ाई करने का सपना जो पूरा किया, ये सपने को जो उन्होंने जिया और सीखा, वो बच्चों को कैसे सिखाएं, ये सारी चीज़ें सिखाने की परंपरा गोल संस्थान की पिछले 25-26 वर्षों से रही है। इसी कड़ी में आज भी इन छात्रों को आज बुलाया गया है जो दिल्ली एम्स से चलकर यहाँ आए हैं। इसमें प्रज्ञांश है जो गोल संस्थान के 2 वर्ष 11th-12th पढ़ाई किए थे, पटना से पढ़ाई किए। उसके बाद जो मेघन है ये साउथ के हैं और जो सेकंड अमन है जिन्होंने 4th-5th रैंक लाया था, एम्स में पढ़ रहे हैं वो। ये तीनों आकर रहस्य सिखा रहे हैं बच्चों को कैसे और किस तरीके से लास्ट के 20 डेज़ में आपको कूल काम रहना और किस तरीके से अभी स्कोर बढ़ाया जा सकता है। एक एक क्वेश्चन का महत्व होता है। एक क्वेश्चन गलत होने पे 5 मार्क्स कट जाते हैं। वो मार्क्स कैसे बचे और एक एक क्वेश्चन आप कैसे लेकर आगे कॉलेज में पहुँचे और कॉलेज से बेहतर कॉलेज तक की दूरी तय करें, ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश रही है। ये जिम्मेवारी है गोल संस्थान की। हमारे जिम्मेवारी के साथ टॉपर्स क्लब ने भी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना स्वीकार किया है और पहले के दिनों में भी ऐसा रहा है और मैंने देखा इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हुए हैं, काफ़ी बेहतर रिजल्ट बनकर के यहाँ पे आया है। तो उसी कड़ी में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। आज सेमिनार हुआ है। जो बच्चे एस्पेरेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ 7 तारीख को एग्ज़ाम देंगे और जो तैयारी कर रहे हैं 11th हैं, 12th हैं, ऐसे बच्चों को भी हम लोग आगे सिखा
सिखाएंगे कि किस तरीके से अपीयरिंग में रिजल्ट लिया जा सकता है। जो बच्चे घर पे रह के नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, गोल चूँकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और लगभग 16,000 मैंने सुना अभी आपने जो वहाँ पे स्पीच दे रहे थे कि 16,000 डॉक्टर अभी तक जो है गोल नहीं बनाए, गोल के द्वारा बनाए गए। तो सवाल ये है कि जो बच्चे घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, जो आप तक नहीं पहुंच पाते, जो आप जैसे गोल जैसे प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये सेमिनार सबों के लिए एंट्री होता है, इसमें कोई भी आ सकता है और सीख सकता है। सिखाने की जिम्मेवारी अगर संस्थान ने लिया है तो ठीक है, पढ़ाई में एक प्रोफेशनल पॉइंट्स आते होंगे, लेकिन पढ़ाई और शिक्षा की बात जहाँ करते हैं सार्वजनिक सबको मिलना चाहिए। ये जो सेमिनार है सबों के लिए है, कोई भी आता है, सीखता है और सीख कर जाता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे सेमिनार में ही सिर्फ अटेंड किया, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे बताया वैसे ही किया, मेरे संस्थान में एडमिशन नहीं लिया लेकिन वो रिजल्ट दिए हैं। ऐसे पिछले विगत सालों में कई बच्चे ऐसे रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन वो बच्चे आके वो हम लोग को एडमिट करते हैं, बताया कि नहीं सर उस सेमिनार में आए थे, आप लोगों ने जो बताया था, टॉपर्स ने बताया था, ये भैया ने जो बताया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी को मैंने फॉलो किया और हम सफल हो गए। तो देखिए, जो घर पे रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, बहुत क्रक्स जो 2-3 पॉइंट्स हैं, पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट को, सेल्फ स्टडी उन्हीं का है, रिजल्ट उनके वजह से होता है। हम संस्थान एक व्यवस्था देते हैं, उनकी पढ़ाई जो होती है उस पढ़ाई को कैसे धारदार बनाया जाए, कैसे उस 3 घंटे 20 मिनट में उनके पढ़ी हुई चीज़ों को डिलीवर कराया जाए, ये सारे मॉक जो ड्रिल होता है, जो नेट प्रैक्टिस होता है, वो हम लोग सिखाते हैं। और इसी का असर है कि चूँकि पूरी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ा लेने से और बहुत अच्छे कंटेंट्स मटेरियल डिलीवर कर देने से नहीं होगा। वो बच्चे कितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, वो पढ़कर कितना अच्छे से उस नॉलेज को रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और गोल ने इस जिम्मेवारी को निभाया, आज भी वही काम कर रहे हैं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जो घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं वो विश्वास करें, जो चीज़ें बताई जा रही है उस सुने और उस रास्ते अपने आप को ईमानदारी से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से वो सफल होंगे। कई बार होता है कि पैसे अड़चन आ जाता है बच्चों की मेहनत करने में, सोचते हैं मेहनत तो करें लेकिन संस्थान कहाँ मिलेगा। तो देखिए, पढ़ने वाले के लिए, मेहनती बच्चों के लिए, जो जुनूनी बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारे संस्थान हैं जो ऑफ़र करते हैं, उनको पढ़ाने की व्यवस्था देते हैं। हमारे संस्थान में भी कई ऐसे गरीब बच्चे, निर्धन बच्चे जिनके पास नहीं था लेकिन उनके पास क्षमता था, मेहनत था, वो मेहनत करने के लिए जुनूनी थे और ऐसे बच्चे आज गरीब होने के बाद भी वो रिजल्ट लेकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो हमारी सामाजिक जवाबदेही भी है, जिम्मेवारी भी है कि वैसे बच्चों को हम लोग सपोर्ट करें जो मेहनती हैं। थोड़ी पैसे का अभाव है तो उस लेवल पे भी मदद करें। कई बच्चों को मेडिकल कॉलेज की भी पढ़ाई की मदद होती रहती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, मुझे लगता है पैसा सब कुछ नहीं है, आपकी मेहनत बहुत कुछ है। आप मेहनत करें, आप सही लोगों का चयन करें, जो सही चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं उन लोगों से जाकर मिले। अब देखिए, 25-26 वर्ष हो गए, मुझे किसी का गलत फ़ोटो छापने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक भी फेक रिजल्ट्स, फेक चीज़ें नहीं आती है। जबकि आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोग अपना करते हैं। ये जो भी टॉपर्स क्लब हैं, मुझे खुलकर बताने में कहीं पूरे थोड़ी होता है कि ये दोनों बच्चे, ये 3 में से 2 बच्चे टॉपर्स क्लब के हैं, ये जो साउथ के हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक साउथ के हैं, यूपी के हैं, ये दोनों बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़े, तीसरा बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा। लेकिन टॉपर्स क्लब में लगभग 40 बच्चों का ग्रुप है जो बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए शहर से शहर जाते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। मकसद बहुत स्पष्ट है, बच्चों को जो गाइड करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लेकर आगे चलना है, उसमें इनकी जो सोच है और हमारी सोच है दोनों मिल रही है, इसलिए हम लोग दोनों लेकर चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, झारखंड और रांची की अगर बात करें तो यहाँ के बच्चे नीट की तैयारी या फिर मेडिकल की तैयारी में उनको आप किस तरीके से देखते हैं, उनमें कितनी क्षमता है, या फिर जिस तरह से प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, जैसे वो गोल आकर के पढ़ सकें, या फिर और भी जगह है वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो कहीं ना कहीं से चूक जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने 97 में गोल का शुरुआत किया था बिहार पटना से, उसके बाद बोकारो, उसके बाद मैं बनारस, और बनारस के बाद 99 में बोकारो हम लोगों ने इसे ओपन किया था। 99 से लेकर 2022 तक का जो मेरा अनुभव है, कोविड के उन 2 वर्षों की बात भी मैं जोड़ूँ इसमें, तो झारखंड के बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपैरेटिवली। ये क्वालिटी मुझे चंडीगढ़ में मिलता है, दिल्ली में कुछ बच्चों के अंदर मिलता है, कुछ राजस्थान में भी दिखता है कुछ बच्चों के अंदर, लेकिन झारखंड में ये बहुत आयत हैं, बहुत संख्या में। कारण है यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की स्कूलिंग, पेरेंटिंग, सिंसियरिटी। हाँ, भटकाव तो हुआ है पिछले विगत सालों से, मैं देख रहा हूँ खासकर कोविड के बाद तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने जुड़ गए कि उनकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है।
उनका जहाँ फोकस होना चाहिए था वो फोकस नहीं कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, सुनने में समझने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वो मार्क्स में कन्वर्ट उनका नहीं हो रहा है। और इसमें वो क्या हो रहा है, और डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं और कुछ और गलत काम करना शुरू कर रहे हैं। तो मुझे तो बस इतना ही लगता है कि झारखंड के बच्चों को अपने पे सोचना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चे यहाँ के हैं। उनको सही दिशा और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फिल्टर पॉइंट्स पे अगर हम आते हैं, उनके चयन प्रक्रिया में अगर हम आते हैं, तो हम लोग ईमानदारी से कोशिश करेंगे। बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे छूट गए, पीछे रुक गए, 2, 4, 5 मार्क्स से छूट गए, तो अभी देखिए अमन ने क्या किया, ये ड्रॉपर थे, 30,000 रैंक था और 30,000 रैंक से अंडर 10 रैंक लाना, तो इनसे सीखे। यही इसीलिए तो इन बच्चों को यहाँ जोड़ते हैं कि जो ड्रॉपर है, जो पिछड़ गया, जो छूट गया, वो अपने आप को लाचार और बेचारा न समझे, एक बार फिर से हिम्मत जुटाए, मेहनत करे, आगे रास्ते प्रशस्त करने का मौका मिल रहा है, उन्हें बेहतर करने का मौका मिल रहा है, अच्छा करके दिखाएं। और फिर देखिए अच्छा होता है तो तालियां बजती हैं, सब लोग ताली बजाते हैं। जब तक वो अच्छा नहीं करता है तब तक उसमें बहुत उंगलियां उठती हैं। तो उस बच्चों को, खासकर उन बच्चों को कहना चाहेंगे जो दूसरे की बातों को सुन रहे होते हैं और प्रभावित हो रहे होते हैं, डिमोरलाइज और डिप्रेस्ड होते हैं, उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि दूसरे की बातों को ना सुने, अपने दिल की बात को सुने। जो टॉपर्स बता रहे हैं, जो सफल बच्चे बताते हैं, उनकी बात को सुनकर सही दिशा, सही निर्देश जो मिलता है उसका अनुकरण करें, पालन करें और दूसरे को सोचना, दूसरे के बारे में समझना छोड़ दें, अपने बारे में सोचना समझना शुरू करें। उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा उनके अंदर से। और उनको बहुत सारी शुभकामना भी मैं देता हूं कि एक बार वो सोचकर सही रास्ते पे आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, उनका भी अच्छा होगा। हमारी शुभकामना उन बच्चों के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके पास अगर एक लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रणनीतियाँ भी होनी चाहिए, और उस रणनीति को किस तरह से किया जाए उसको लेकर के जो है गोल आप तक पहुंचाने में, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में लगा हुआ है। और सर के कुछ गुरु मंत्र हैं जिन्होंने दिए, सर ने दिए हैं। तो जो गुरु मंत्र दिया गया है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसी मार्गदर्शन पर काम करें और उम्मीद करते हैं कि आपके रिजल्ट अच्छे करेंगे। खास करके गोल की बात करें सर, मेरी भी शुभकामनाएं सर कि सर गोल से खास करके जो है सर और झारखंड के बच्चे आपके गोल से मतलब कि पैन इंडिया में सर झारखंड का परचम बुलंद करे, और ये हमारी शुभकामना है, द फॉलोअप की शुभकामनाएं। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे एक नए सेशन और अपडेट के साथ। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in